क्षत्रिय कुल का कल्याण करने वाली मां भगवती दुर्गे तुझे नमस्कार है। छात्र धर्म संस्कृति व इतिहास के प्रतीक परम पूज्य केसरिया ध्वज को नमस्कार है। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक व मेरे जीवन के संबल एवं प्रेरक पूज्य तन सिंह जी को नमस्कार है। इस बुंदेलखंड की धरा पर सूरवीर आल्हा उदल जी की इस पवित्र भूमि पर आज संघ का 76वां वर्ष स्थापना दिवस मनाने के लिए जो सभी लोग दूर दराज से इस कड़ी धूप की तपस्या को देते हुए यहां पर विराजमान हैं, उनके हृदय में उपजी उस क्षत्रियत्व को नमस्कार है। हम आज क्षत्रिय युवक संघ का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आप लोग आए हैं इस स्थापना दिवस को मनाने के लिए, लेकिन क्षत्रिय युवक संघ है क्या? बहुत से लोग इससे पहले नहीं जानते होंगे और अभी जान गए हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय युवक संघ जिस प्रकार से नाम में दिखाई देता है कि कोई युवकों का संघ है, 3 शब्द हैं इसमें, क्षत्रिय युवक और संघ है। इन 3 संघों की, 3 शब्दों की यदि अर्थ में हम जाएंगे तो हमें इस क्षत्रिय युवक संघ का भाव पता चलेगा, इसका अर्थ पता चलेगा, इसके होने का मतलब पता चलेगा। पहला शब्द है क्षत्रिय, और वो क्षत्रिय शब्द क्या है? क्षत्रिय क्या किसी राजपूत घर में हमने जन्म ले लिया इसलिए हम क्षत्रिय हो गए? क्या राजपूत कुल में हमको पैदा होना अपने आप में क्षत्रिय कहलाएंगे? हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि हम देखेंगे तो केवल उस राजपूत कुल में या राजपूत मां के गर्भ से जन्म लेना मात्र क्षत्रिय नहीं है। तब उस शास्त्रों की जब परिभाषा में हम जाएंगे, उन शास्त्रों को हम देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में वो क्षत्रिय है क्या। हमारे शास्त्रों में आया है क्षतातील त्रायतेति क्षत्रिय, कि जो क्षय से बचाने का काम करता है, जो नष्ट होने से बचाने का प्रयास करता है, वो वास्तव में क्षत्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो दुष्ट जनों का संहार करता है और साधु जनों की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय कहलाता है। हम देख लें कि हम कितने परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम है, या हम कितने क्षतातील त्रायतेति क्षत्रिय हैं। हम दूसरे लोगों को बचाने में कितना हमारा श्रम देते हैं, स्वयं को उपस्थित करते हैं, दूसरों की सहायता करने के लिए हम कितना उपस्थित होते हैं। यदि हम ये देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में हम क्षत्रिय हैं या नहीं। हम हमारे इतिहास को उठाकर देखें तो क्षत्रिय तो वो कौम है जिसने जीवन के हर क्षेत्र में इस प्रकार की सीमाएं बांध दी कि उन सीमाओं को छूने वाला आज तक किसी पूरे संसार में कहीं नहीं हुआ। वो क्षत्रिय जिसको राम के नाम से जाना जाता है, लाखों वर्ष हो गए उस राम को हुए, लेकिन आज भी उस राम को पूजा जाता है, उस राम को भगवान मान लिया गया है। उस राम का जो जीवन चरित्र है, जो रामायण के नाम से जाना जाता
है जो रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है, उसके घर घर में पूजा होती है, केवल राजपूतों के नहीं, केवल क्षत्रियों के नहीं, प्रत्येक वर्ण में इस प्रकार की उनकी पूजा होती है। क्या कर्म किए थे उन्होंने, क्या किया था उन्होंने कि आज तक हम उनको पूज रहे हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय के घर में जन्म नहीं लिया था? हजारों वर्ष हो गए भगवान श्री कृष्ण को हुए, लेकिन फिर भी हम उनको आज याद कर रहे हैं, क्षत्रिय के रूप में हम जाना जा रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। तभी वो कहते हैं कि साधु जनों की यदि रक्षा करनी है, अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करनी है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी राष्ट्र का हो। और यदि अधर्म का नाश करने वाला है, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और वो चाहे मेरे घर में पैदा होता हो, मेरे परिवार का भाई क्यों नहीं हो, उसको भी सजा देना मेरा कर्म है, वास्तव में वो क्षत्रिय है। क्या ऐसा हम कर पाते हैं? ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए पूज्य धन सिंह जी ने आज से 76 वर्ष पूर्व उनकी इस प्रकार का चिंता लगी। चिंता तो हम सब लोग भी करते हैं, चिंतित तो हम सब लोग हैं कि आज हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है, आज जो हमारा क्षत्रियत्व का नाम था वो कहां जा रहा है, हमारी जो राजपूती है वो कहां भटक रही है, हमारी वो सूरवीरता कहां गई, हमारा वो शौर्य कहां गया, हमारा वो तेज कहां गया, हमारा वो त्याग कहां गया, उसके लिए हम चिंतित रहते हैं। और पूज्य धन सिंह जी भी 76 वर्ष पूर्व इस प्रकार की चिंता उन्होंने की। लेकिन चिंता करना और चिंतन करने में फर्क है। हम सब लोग चिंता करते हैं, हम सभी लोग चिंतित होते हैं, लेकिन पूज्य धन सिंह जी ने उस चिंता को चिंतित होकर उसके लिए चिंतन किया। और जो लोग चिंतन करते हैं वो अपने जीवन में कुछ न कुछ कर जाते हैं। इसीलिए क्षत्रिय योगसन के रूप में पूज्य धन सिंह जी ने इसकी स्थापना की कि मेरा जो कौम है, मेरी जो जाति है, मेरा जो ये वर्ण है, वो किस धरातल पे जा रहा है, किस ऊंचाइयों पे था। एक पे जहां रघु, जहां अज, जहां इक्ष्वाकु, जहां राम, इस प्रकार के मेरे पूर्वज थे। और आज मैं मेरी संतानों को जब देख रहा हूं, मैं मुझको जब देख रहा हूं, तो शर्म से जो मेरा आंखें हैं वो धरती पे गड़ी जा रही है। तो क्या करना चाहिए? क्या हम इस प्रकार से भाषण दिए जाएं, इस प्रकार से प्रवचन किए जाएं, इस प्रकार से बातें करते जाएं? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। इसको बदलना होगा, और बदलने से पहले जो गिर रहा है उसको रोकना होगा। और पूज्य धन सिंह जी ने उसे रोकने का एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऐसा धरातल बनाया कि जो गिरता हुआ मेरा समाज है, गिरती हुई जो मेरी कौम है, गिरता हुआ मेरा जो वर्ण है, वो एक बार वहां ठहर जाए। और यदि वो ठहरता है, उस ठहर कर उसको मैं बात बताऊं, उसको कर्म में प्रवृत्त करूं। और पूज्य धन सिंह जी का यही मार्ग क्षत्रिय योग संघ के रूप में जागृत हुआ। पूज्य धन सिंह जी ने उसी समय ये सोच लिया, आज से 76 वर्ष पूर्व, एक शताब्दी लगभग हो गई है, एक शताब्दी वर्ष पूर्व किस प्रकार का समाज होगा, किस प्रकार का संसार होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। और उन्होंने आने वाले 500 साल की सोची। आने वाले 500 साल में मेरा वर्ण, मेरा वर्ग, मेरी कौम, मेरा ये क्षत्रिय वर्ग कहां जाएगा और कहां जाकर गिरेगा, ये उन्होंने उस समय चिंतन कर लिया। इसलिए उसको रोकने का उपाय किया, क्योंकि वो जानते थे कि जो चीज अनुपयोगी हो जाती है, जिस चीज का उपयोग नहीं होता है, उस व्यक्ति, उस वस्तु को फेंक दिया जाता है, चाहे वो निर्जीव वस्तु ही क्यों नहीं हो। और यदि सजीव वस्तु है, और वो सजीव वस्तु भी यदि उपयोगी नहीं है, तो उसको भी लोग रखते नहीं। तभी तो कहा, क्या बकरों की मौत मरोगे? अब भी क्षत्रिय तुम उठते नहीं, फिर आखिर उठकर करोगे क्या? ये चेतावनी भरा जो गीत पूज्य धन सिंह जी ने इस प्रकार का लिखा कि हम इस प्रकार से अगर गिरते ही जाएंगे तो फिर कोई जमाना नहीं आएगा। आज हमको हर तरह से दबाया जा रहा है, आज हर तरह से हमारी तपस्या ली जा रही है, हर तरह से हमारी परीक्षा ली जा रही है। आज देखिए आप, आज हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, हमारा उत्सव का माहौल है, लेकिन ये सूरज भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, कितनी तपन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि क्षत्रिय हमेशा तपस्या के बल पर ही जिया। क्षत्रिय ने हमेशा परीक्षा देकर ही अपनी उन्नति की है, चाहे वो छोटे से ध्रुव के रूप में हो, चाहे वो छोटे से प्रहलाद के रूप में हो, चाहे वो मीराबाई के रूप में हो, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो लक्ष्मण के रूप में हो, और चाहे वो किसी के रूप में हो। हमारा जो त्याग था, वो त्याग कहां चला गया? हम त्याग, हमारी समय सीमा की बात देखें, हम आज हम बात करें, आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। मैं
क्योंकि कहता हूं कि क्षत्रिय युवक संघ एक डॉक्टर का काम करता है, एक औषधि का काम करता है क्षत्रिय युवक संघ। और जो औषधि होती है वो कभी मीठी नहीं हुआ करती है। डॉक्टर है वो इंजेक्शन ही लगाया करता है, डॉक्टर है वो कड़वी दवाई ही दिया करता है। और क्षत्रिय युवक संघ भी इस प्रकार से, क्योंकि शिक्षण का काम करता है और शिक्षण में कहीं प्यार नहीं होता है, शिक्षण में हमेशा डंडा ही चलाया जाता है। हमारे को समय दिया गया था 12:15 का, और हम अपने अपने हृदय को सोचकर अंदर झांक कर हम सोचें कि कौन व्यक्ति है जिसने ये सोचा होगा कि मैं 12:15 मुझे वहां पहुंचना है। किसी के कोई काम आ गया होगा, अर्जेंट काम आ गया होगा, किसी के कुछ काम आ गया होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि चल लेते हैं। क्योंकि आज तक हमने हमारी सभाओं में इसी प्रकार के कार्यक्रम देखे हैं, हमने हमारी मीटिंगों में इसी प्रकार के कार्यक्रम देखे हैं कि आते हैं और 2 घंटे बाद में कार्यक्रम शुरू होते हैं। लेकिन क्षत्रिय युवक संघ का कार्यक्रम यदि 12:15 का समय था तो 12:15 शुरू हो गया, और यदि 2:15 बजे समाप्त होना है तो 2:15 बजे समाप्त हो जाएगा। अभी अरविंद सिंह जी बात कर रहे थे हीरक जयंती की जो जयपुर में हुई, उसमें लाखों लोग आए, और आप लोग में से यदि कोई गए हो तो आपने भी देखा होगा, चाहे कोई आया हो या नहीं आया हो, लेकिन कार्यक्रम एग्जैक्ट 12:15 शुरू हो गया और 2:15 बजे समाप्त हो गया। यह है वो अनुशासन। जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक समाज में किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक हम हमारे व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, हम कहीं नौकरी में भी रहते हैं वहां भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए क्षत्रिय युवक संघ उन संस्कारों का निर्माण करने की बात करता है, उस उपयोगिता को सिद्ध करने की बात करता है कि हम हमारी उपयोगिता को सिद्ध करें। मैं बात कर रहा था कि जो वस्तु अनुपयोगी हो जाती है उसको फेंक दिया जाता है। ये माइक यदि काम करना बंद कर दे तो इस माइक को यहाँ लगाकर बोलने की आवश्यकता नहीं, फिर इसको फेंक दिया जाएगा। हम हमारे घर में बल्ब जलाते हैं और बल्ब अगर बंद कर दे, रोशनी नहीं दे तो उसको उतार कर हम फेंक देते हैं कबाड़ के अंदर। कोई कुर्सी है या टेबल है उसमें हम बैठकर लिखने का काम करते हैं, वो काम उसकी एक टांग टूट जाए तो उसको फेंक दिया जाता है। हम रखते नहीं है। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वो अनुपयोगी हो जाती है, उसका किसी प्रकार का उपयोग नहीं है। और यही वास्तविकता हमारे साथ में। क्षत्रिय जब तक उपयोगी रहा, समाज ने हमको सिर पर बिठा कर रखा। जब तक क्षत्रिय इस संसार के अंदर उपयोगी रहा तब तक लोगों ने हमारे साथ में, हमारे को पलक पावड़े बिछाकर हमारे साथ में रहे। और जिस दिन से हम अनुपयोगी हो गए, संसार ने भी हमको फेंक। क्षत्रिय युवक संघ यही बात कहता है कि अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है। उपयोगिता सिद्ध करने के लिए अपने परिवार को पालन पोषण करने की नहीं कि मैं मेरे परिवार के लिए जीऊं, मैं अपने स्वयं के लिए जीऊं, मैं केवल मेरे रिश्तेदार हैं उनके लिए जीऊं, तब वो उपयोगिता सिद्ध नहीं हो। उपयोगिता तब सिद्ध होगी जब मैं मेरे अहंकार को नाश कर मैं उस मेरे परिवार के हित की सोचता हूँ। जब मैं मेरे परिवार के अहंकार को समाप्त करके मेरे समाज के हित को सोचता हूँ। जब मैं मेरे परिवार के हित को, अहंकार को छोड़कर मेरे समाज के हित को देखता हूँ। मेरे समाज के हित को छोड़कर मैं उस संसार के हित को देखता हूँ, अन्य जातियों के हित को देखता हूँ, तब वो संसार हमारे को वापिस सिर पे उठाएगा। और यही बात हम करते हैं। हम गाँव में बसने वाले लोग हैं और गाँव में बसने वाले लोग सभी लोग जानते हैं कि जब ऐसे गांव जिसके अंदर किसी ठाकुर की हवेली नहीं हुआ करती थी, ठाकुर की किसी कोठरी नहीं हुआ करती थी, लोग उस गांव में बसते नहीं थे। और यदि बसते थे तो दूर गांव से ठाकुर को लाकर उस गांव में बसाया जाता था कि हमारा एक रक्षक होना चाहिए, हमारा कोई भक्षक करने वाले हैं उनसे रक्षा करने वाला कोई रक्षक होना चाहिए, और हमको वहां से बसाया जाता था। आज क्या स्थिति है? आज की स्थिति यह है कि जो राजपूत बाहुल्य गांव है, जो राजपूत बाहुल्य शहरों में कॉलोनियां है, वहां दूसरे लोग बसना नहीं चाहते। क्या हो गया? वो रक्षक था वो भक्षक बन गया, वो जो शौर्य था वो खत्म हो गया, वो तेज था वो हमारा खत्म हो गया, जो देने का भाव था वो हमारा समाप्त हो गया। इसलिए लोग हमारे पास में नहीं आते। और वो पूज्य तनसिंह जी ने इस क्षत्रिय युवक संघ का निर्माण कर छोटे छोटे बच्चों में छोटे छोटे संस्कार डालकर उन बड़े संस्कारों की ओर डालने का काम किया। लोग हमारी नकल करते हैं, लोग हमारा नाम लगाने का प्रयास करते हैं, लोग हमारी उपजाति है, हमारी खाप है, उसको अपने नाम से जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं करते। ये सब हम लोग अनुभव करते हैं। लेकिन उसको क्यों पसंद करते हैं? वो इसलिए पसंद करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार का काम किया था, हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार का त्याग किया था, हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार का नाम किया था। और हम उस इतिहास को भूलते जा रहे हैं। उस इतिहास को जो व्यक्ति भूल जाता है, उस इतिहास को जो व्यक्ति छोड़ देता है, तो वो उसकी इतिहास उसकी जड़ होती है, इतिहास उसका मूल होता है।
और उस मूल को जब अगर व्यक्ति त्याग देगा तो हम देख लें, एक पेड़ है, उस पेड़ का यदि मूल कोई है, उस पेड़ की यदि कोई जड़ें हैं, यदि वो समाप्त हो जाए तो क्या पेड़ पनप सकता है? और नहीं पनप सकता। हमने भी हमारे इतिहास को छोड़ दिया, क्योंकि वो इतिहास हमको प्रेरणा देता है, और जिसकी प्रेरणा समाप्त हो जाती है वो कौम कभी जिंदा नहीं रहती है। मुझे तन सिंह जी का अनुभव भी यही रहा कि मैं मेरी कौम को वो प्रेरणा वापस दूं। मेरी कौम का जो प्रेरणा समाप्त हो रही है, जो सूख रही है, उन जड़ों के अंदर किस प्रकार से उस रस को मैं डाल सकता हूं, किस प्रकार से उसके अंदर खाद और पानी और दवाई डाल सकता हूं। ये डालने के पश्चात मैं उस पेड़ को वापस हरा भरा देखना चाहता हूं। जरूरी नहीं है, मुझे तन सिंह जी भी ये नहीं जानते थे कि मेरी उम्र के अंदर मैं इस जाति को पनपता हुआ नहीं देख पाऊंगा, मेरी उम्र में इस पेड़ को हरा भरा होते हुए नहीं देख पाऊंगा। और मैं फिर ये कहता हूं कि हम भी हमारी उम्र में इस प्रकार के पेड़ को हरा होता हुआ नहीं देख पाएंगे, लेकिन अनुभव कर पाएंगे। हम अनुभव कर रहे हैं क्षत्रिय योग संघ के रूप में। समाज का इस प्रकार से जागरण, जो जागृति का शंख है, वो जब शंख बज जाता है तो आज व्यक्ति उठता है। आदमी उठे ही नहीं तो वो जीवित समाज नहीं है। लेकिन हम चाहे थोड़ी देरी से उठते हो, चाहे देरी से आते हो, चाहे अनुशासन में हम थोड़े से लक्ष्य हो, लेकिन फिर भी आने का प्रयास करते हैं, बात को सुनने का प्रयास करते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो जाति है वो जीवित है, लेकिन थोड़ी सी बीमार है। और जो बीमार होता है उसका इलाज कराया जाता है, उसके घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। ये जाति हमारी माँ है, ये कौम हमारी माँ है, और इस माँ की सेवा की जाती है। और पूज्य तन सिंह जी ने यही संकल्प लिया शुरू से ही, ये जो मेरी कौम है इसको माँ के रूप में मानकर मैं इसकी हमेशा से इसकी सेवा करूं। इसलिए मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, जो राम के परदादों से आते रघु, और रघु का नाम आता है त्याग में। तभी आता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु एक बार 2-4 साल में अपना पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो लूटा दिया करते थे, वो दान में दे दिया करते थे, और स्वयं भक्कड़ होकर जंगल में चले जाया करते थे, और फिर से उस साम्राज्य का वृद्धि करते और उस साम्राज्य को वहां पर लाने का प्रयास करते। ऐसा ही एक बार वो सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। अपने तन पे कोई कपड़े भी नहीं थे, केवल एक धोती पहन रखी थी, वहां बैठे थे। इतने में कोई ब्राह्मण कुमार था जिसका कोत्स नाम था, और कहते हैं कि वो कहीं गुरुकुल में पढ़ रहा था, और उस गुरुकुल से पढ़कर वापिस आ रहा था। वहां से जब कई राजकुमार लोग थे वो गुरु दक्षिणा दिया करते थे, उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी इस प्रकार से कोई गुरु दक्षिणा दूं मेरे गुरुजी को। और गुरुजी जानते थे कि गरीब है, इसके पास में कुछ भी नहीं है, तो उसने कहा तू रहने दे। और उसने 2-4 बार कहा तो गुरुजी ने सोचा इसका अहंकार जाग गया है, तो उन्होंने कहा तू 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दे। जिसके पास में 1 स्वर्ण मुद्रा भी नहीं हो, वो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा कहां से दे सकता है? लेकिन उसने संकल्प लिया, और वो राजा दिलीप के पास में आता है, रघु के पास में, और रघु के पास में आके कहता है कि मुझे 1 लाख। वहां आता वो जब राजा रघु की स्थिति देखता है कि वो तो बिल्कुल गरीब की तरह बैठे हैं, तो वो वापिस जाने लगता है। तो रघु उसको वापिस बुलाते हैं कि ब्राह्मण कुमार तुम आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? कि मुझे आया तो मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्रा के लिए था, लेकिन मैंने देखा कि आप तो खुद ही पकड़ होकर बैठे हैं, आप कहां से देंगे? लेकिन रघु ने कहा कि जो रघु के पास में आ जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। तुम कल प्रातः आना और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले जाना, और हम उस इंद्र देवता के पास में जाएंगे और वहां से उसका धन लूट कर लाएंगे। और सुबह उसको ब्राह्मण कुमार को बुला लिया। रात को सेनापति तैयारी करता है, और सुबह जब वो रवाना होने लगते हैं रघु, तो उससे पहले वो सेनापति कहता है कि हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो भंडार है वो स्वर्ण मुद्राओं से भर चुका है। क्या था ये उस रघु का प्रण था, इसलिए वो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, इस प्रकार की बात होती थी। राजा हरिश्चंद्र का नाम हमने सुना सभी लोगों ने, और त्याग के नाम पर उनको जाना जाता है। और त्याग क्यों किया? क्योंकि विश्वामित्र जी ने यह आकर कहा कि मुझे रात को ये सपना आया है कि तुमने पूरा जो अपना जो साम्राज्य है वो मुझे दान में दे दिया। आप देखिए, हम कल्पना करें जिस प्रकार की बातों को सुनकर, ऐसी पुराणों की रचनाओं को सुनकर हम कल्पना करें कि जब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र ने ये सुना होगा तो ये कह सकता है कि सपना आपको आया, मुझे सपना नहीं आया है। और मुझे सपना भी आता तो सपना होता है, सपने की चीज दी नहीं जाती है।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। सपना अगले व्यक्ति को आया, पूरा साम्राज्य ले रहा है और तुरंत से सारा त्याग कर देते हैं। आज क्या स्थिति है? आज हम राजा हरिश्चंद्र की श्रेणी में तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हम सोच के देखें कि क्या आज हम लेने के लिए होड़ मच रही है या किसी का हड़पने के लिए होड़ मच रही है हमारी? आज केवल लेने के होड़ मच रही है, और जहां लेना है और जहां देना समाप्त हो जाता है वहां क्षत्रिय तो समाप्त हो जाता है। वहां फिर क्षत्रिय तो नहीं रहता है, छात्र धर्म नहीं रहता है, तब वो फिर परित्राणाय नहीं रहता है। परित्राणाय तो तभी रहता है जब हम साधु जनों की रक्षा करेंगे, जो अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए क्षत्रिय योग संघ अपने शिविर लगाकर, अपने उन शाखाओं को लगाकर उस साधु नाम को बचाना चाहता है, उन स्वजनों को बचाना चाहता है, उन अच्छे लोगों को बचाना चाहता है। संसार के किसी भी कोने में वो चाहे लोग रहते हों, संसार के किसी भी धर्म में चाहे वो बसते हों, संसार की किसी भी जाति के वो लोग हों, उनको बचाने का काम क्षत्रिय योग संघ करना चाहता है। लेकिन उसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और उस शक्ति का निर्माण वो जो संघ शब्द है, क्षत्रिय युवक संघ, उस संघ के नाम से करना चाहता है। बीच में रह जाता है एक युवक, और युवक क्या है? युवक वास्तव में यौवन। युवक कोई उम्र से नहीं है, उम्र का सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्षत्रिय युवक संघ कहता है कि जो अपने उद्देश्य में प्रवृत्त होता है, अपने उद्देश्य के लिए त्याग प्रवृत्त करता है। हम यहाँ पे 2 दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ 70 साल के व्यक्ति, 75 साल के व्यक्ति इस प्रकार से दौड़ रहे हैं, इस प्रकार से फुदक रहे हैं, इस प्रकार से मन में उत्साह है। वो एक युवा से कम नहीं है। लेकिन एक युवा जो 12:15 बजे यहाँ आना है, लेकिन 12:15 तक भी वो आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो 10 बजे तो उठता है, उसके बाद में नाश्ता करता है, उसके बाद में स्नान करता है, और उसके बाद में आप कार्यक्रम में चलना है। वो युवा होने के बाद में भी युवा नहीं है। और जो बुजुर्ग सुबह 4 बजे उठकर फुदक रहा है कि आज कार्यक्रम है, मुझे वहां जाना है, साफे बांध कर तैयार है, वो वास्तव में युवा है। ऐसे युवाओं का निर्माण क्षत्रिय योग संघ करता है। ऐसे संस्कारों का नाम क्षत्रिय योग संघ कर रहा है पिछले 76 वर्ष से। सरल काम नहीं, देना सरल काम नहीं, बहुत कठिन काम है। जेब से अगर 1 रुपया भी किसी को देना हो ना, तो सोचना पड़ता है। समय देना हो तो सोचना पड़ता है, कहीं छोड़ना हो तो सोचना पड़ता है। हम हमारे भाइयों के पास में भी 1 इंच की जमीन है, उस 1 इंच की जमीन के लिए भी इस प्रकार से लड़ते हैं जैसे कोई राम राज्य के लिए भरत और राम का युद्ध हो रहा हो। हम तो उस राम और भरत की संतान है ना। वो साम्राज्य था पूरा अयोध्या का, लेकिन उस राम ने क्या किया? राम ने फुटबॉल बना दी उस साम्राज्य की, इधर भरत ने फुटबॉल बना दी उस साम्राज्य की। क्या था ये वो वास्तव में वो त्याग था। उस त्याग को सिखाने का काम क्षत्रिय योग संघ करता है। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार कितना बड़ा काम क्षत्रिय योग संघ कैसे कर सकता है, लेकिन कर सकता है। क्षत्रिय योग संघ कहता है कि निजको न बनाया तो जगत अंत नहीं मिलता। यदि संसार को बनाना है, संसार को उठाना है, संसार को राह दिखानी है, संसार को पढ़ाना है, तो पहले स्वयं को बनाना होगा, स्वयं को पढ़ना होगा, स्वयं को त्याग करना सीखना होगा, स्वयं का देना होगा। और स्वयं जब करना प्रारंभ कर देंगे तो फिर इस संसार को भी हम दे सकते हैं। कोई व्यक्ति ग्रेजुएट ही नहीं है और ग्रेजुएशन वाले व्यक्ति को पढ़ाना चाहता है तो नहीं पढ़ा सकता है। किसी व्यक्ति के पास में कोई धन है ही नहीं, वो कोई किसी को दान देना चाहता है वो नहीं दे सकता है। इसलिए क्षत्रिय योग संघ कहता है कि उस शक्ति का हम अर्जन करें, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो अस्तित्व के रूप में हो, चाहे वो साम्राज्य के रूप में हो, और चाहे वो त्याग और शौर्य के रूप में हो। उन सबको हमको अर्जन करना है, और अर्जन करने के बाद में संसार को लुटाने का प्रयास करना है। ये क्षत्रिय योग संघ की मुख्य धारा है, और इसी के लिए वो सारा काम दे रहा है। आज हम जगह जगह देखते हैं, राजस्थान में भी देखते हैं, गुजरात में भी देखते हैं, आपके यूपी में भी इस प्रकार की भावनाएं देखते हैं। आपस में इस प्रकार का वैमनस्य, हमको लेके क्या जाना है? हमको एक दूसरे का बांटना क्या है? लेकिन फिर भी परिवार में हो सकता है भाइयों में कोई झगड़ा हो, धन का झगड़ा हो, लेकिन ऐसी है संस्थाओं के बीच में झगड़े चलते हैं, समाज और संगठन के बीच में झगड़े चलते हैं, समाज और राजनीतिक व्यक्ति के बीच में झगड़े चलते हैं, राजनीति और समाज के बीच में इस प्रकार के झगड़े चलते हैं। क्षत्रिय योग संघ ऐसे झगड़ों को भी मिटाने का प्रयास करता है, और 76 वर्ष से इस प्रकार का प्रयास करते करते राजस्थान में इस प्रकार का उसने एक मॉडल खड़ा कर दिया कि इस प्रकार से सारे के सारे, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो अन्य दल का नेता हो, एक साथ बैठते हैं, एक साथ बैठकर अपनी भावनाओं समाज के नाम पर किसी प्रकार का विच्छेद नहीं करते हैं। हम भी क्षत्रिय योग संघ के इस स्थापना दिवस से ये प्रेरणा लेवें
और यहाँ आने के बाद में इस प्रकार की भावनाओं को हमारे जोड़े, हमारे इस प्रकार का निराश आ गया, निराशा का भाव आ गया। मेरे साथी यहाँ 5-10 दिन से काम कर रहे हैं और उनसे समाचार मिला कि कई गांवों में इस प्रकार से जाते हैं और लोग बड़े निराशा के जवाब देते हैं और कहते हैं साहब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आप इकट्ठे करोगे 100 आदमी इकट्ठे होंगे, इससे ज्यादा इकट्ठे होने वाले नहीं। आज तक तो 100 से ज्यादा कभी इकट्ठे हुए नहीं। कोई राजनीतिक मंच हो तो अलग बात है, समाज के नाम पर इस प्रकार से इकट्ठे नहीं होते। एक वो महासभा है, एक वो महासभा है, उसके अंदर टकराव होता है, उसमें टकराव होता है, वो आपस में आने नहीं देते। लेकिन ऐसी निराशा क्यों हो गई? क्योंकि हमने इस प्रकार का जीवन जीना प्रारंभ कर दिया, हमने इस प्रकार के लोगों को देखना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार के निराश भाव जो दिया करते थे, उनकी होड़ मचानी हमने शुरू कर दी, उनके पीछे चलना हमने प्रारंभ कर दिया। हम तो वो लोग हैं जो रास्ता दिखाया करते थे, हम तो वो लोग हैं जिनको मार्ग दिखाया करते थे। आज हम उनका मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं, आज हम उनकी चाल चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज इस प्रकार की जो निराश भाव है वो हमारे अंदर इस प्रकार का आ गया है। हम तो वो लोग हैं जो गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यदा चरति श्रेष्ठ है तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण दूसरे लोग करते हैं। हमने उस श्रेष्ठ कौम में जन्म पाया है जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया, जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जिसमें महाराणा प्रताप और आला उदल जैसे व्यक्ति हुए, जहाँ छत्रसाल जैसे व्यक्ति हुए। ऐसी कौम में हमने जन्म लिया है और हम बहुत नीचे गिरने का प्रयास कर रहे हैं। हम दूसरों के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहां पतन के मार्ग पे जा रहे हैं और हम उस पतन के मार्ग पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये होड़ जब मची हुई है, क्षत्रिय योग संघ उस रास्ते को रोकने का प्रयास करता है। क्षत्रिय योग उस रास्ते को रोककर और अच्छे मार्ग की ओर, उस उत्थान के मार्ग की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन उत्थान का मार्ग, चढ़ाई का मार्ग, साधना का मार्ग थोड़ा कठिन मार्ग होता है, सरल मार्ग नहीं होता है। और क्षत्रिय योग संघ का मार्ग वास्तव में साधना है। क्षत्रिय योग संघ उस व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि की ओर ले जाने वाला मार्ग है, उस व्यक्ति से समाज और समाज से उस परमेश्वर तक ले जाने वाला मार्ग है। और हमने पाया है, हमने देखा है हमारे पूर्वजों को कि वो इस प्रकार से इस रास्ते के द्वारा उस परमेश्वर के मार्ग तक पहुंचे हैं। इसलिए जो साधना का मार्ग होता है वो वास्तव में कठिन मार्ग हुआ करता है। आज किसी को पतन के मार्ग पे ले जाना हो तो उसके लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति इस प्रकार की निराशाजनक बातें बता सकता है। गाली निकालना किसको आता है? सभी व्यक्तियों को गाली निकालना आता है। क्या कहीं पे स्कूल थी इस प्रकार की गाली निकालने वाली? पान और मसाला ये गुटखा खाने के लिए कहीं पे कोई स्कूल या कॉलेज लगती है कि इस प्रकार से गुटखा खिलाया जाता है कि इधर गाल में दबाया जाता है, इधर होठ में दबाया जाता है, इधर गले में दबाया जाता है? कहीं भी नहीं सिखाया जाता है। लेकिन फिर भी हम सीखते हैं। सिगरेट पीने की कहीं क्लास लगती है कि भाई ट्यूशन लगती हो कि आज शाम को आइए और आधा घंटा आपको सिगरेट पीने की कला सिखाई जाएगी, किस प्रकार से सिगरेट पी जाती है। कहीं भी नहीं सिखाई जाती है। फिर भी क्या हम लोग सीखते नहीं? सब कुछ सीखते हैं। लेकिन जो साधना का मार्ग होता है, जो शिक्षण का मार्ग होता है, जो चरित्र का मार्ग होता है, उसको सिखाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि वो ऊपर का मार्ग है। ऊपर अगर पानी को चढ़ाना है तो मोटर लगानी पड़ती है, बल लगाना पड़ता है। और उस पानी को अगर नीचे गिराना हो तो कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई मोटर की आवश्यकता नहीं है। टोटी खोल दीजिए, सारी की सारी टंकी खाली हो जाएगी। और हमारी टंकियां इसी प्रकार से खाली होती जा रही है। हम उस पतन के मार्ग पे जा रहे हैं। क्षत्रिय योग संघ उस पतन के मार्ग को रोककर उस उत्थान के मार्ग पर हमको ले जाना चाहता है। हमको वो उस मार्ग पर ले जाना चाहता है जो परमेश्वर के मार्ग तक जाता है, जो समाज से होकर उस परमेश्वर के मार्ग तक जाता है। लोग परमेश्वर के लिए अन्य साधनाएं करते होंगे, जंगलों में जाते होंगे, अनेक प्रकार के साधनाएं करते होंगे। लेकिन क्षत्रिय युवक संघ उस समाज के माध्यम से समाज सापेक्ष साधना करना चाहता है। और समाज सापेक्ष साधना जब करता है तो व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है। और क्षत्रिय युवक संघ सब कुछ अपना छोड़कर इस प्रकार से त्याग करने की बात करता है। हम सुबह बैठे थे, बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि किस प्रकार से क्षत्रिय योग संघ काम करता है। क्षत्रिय योग संघ, मैं उनको बता रहा था 1960 से भी हमें आपने सुनी कि जो संघ शक्ति पत्रिका है, पथ प्रेरक अखबार है, वो उसका संपादन करता है क्षत्रिय योग संघ के माध्यम से। उसमें कोई भी पेड सर्वेंट नहीं है आज तक, 1960 से लेकर आज तक। सारा का सारा काम जो स्वयंसेवक लोग हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं। कार्यालय बने हुए हैं इतने राजस्थान में और गुजरात में, लेकिन उसकी भी सारे कहीं भी कोई पेड सर्वेंट नहीं है। सारे के सारे जो स्वयंसेवक है वो संभालते हैं। और 76 वर्ष से इस प्रकार का काम कर रहे हैं जिस प्रकार से मैं मेरा काम करता हूँ। और मेरा काम कोई भी बिगड़ने नहीं देता है। और जिस दिन समाज को मैं मेरा मान लूंगा, हमने अभी तक समाज को हमारा नहीं माना है।
इस कौम को हमारा नहीं माना है, मैंने मेरे परिवार को अपना माना है, मेरे घर को अपना माना है। मेरा घर वो 2 मंजिल का हो जाए, 4 मंजिल का हो जाए, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन समाज का घर 4 मंजिल का हो जाए इसके लिए मेरा पर कोई किसी प्रकार का प्रयास नहीं है। मेरा प्रयास ये रहता है कि मेरी गाड़ी है कोई जो 4 फुट की हो उसे 4 फुट से 5 फुट की हो जाए, 6 फुट की हो जाए, लंबी हो जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। लेकिन समाज की गाड़ी किस प्रकार से चलेगी इसका प्रयास अभी तक संयुक्त रूप से हमारे पास नहीं हो रहा है। ये प्रयास क्षत्रिय युवक संघ कहता है कि हमारी साधना, मेरा जीना, मेरा पढ़ना, मेरे बच्चों का पालना, मेरा विवाह, कुटुंब पालन सारा समाज के सापेक्ष हो जाए, कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो समाज के लिए हो जाए। और जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने लग जाएगा उस दिन क्षत्रिय युवक संघ बन जाएगा, उस दिन वो संगठन बन जाएगा। और संगठन का महत्व यही है कि एक ध्वज, एक नेता, एक संस्था, एक ध्येय और एक मार्ग, ये जिस संस्था के अंदर आ गए, जिस समाज में आ गए, वो वास्तव में संगठन आ जाएगा। और क्षत्रिय युवक संघ उसी संगठन की बात करता है। क्षत्रिय युवक संघ में क्षत्रिय शब्द को देखकर अनेक राजनीतिक लोग भी और अन्य दूसरी जातियों के लोग भी ये कहते हैं कि ये जातिवाद फैलाते हैं, लेकिन क्षत्रिय युवक संघ कभी जातिवाद नहीं फैलाता है। क्षत्रिय युवक संघ, हम हमारे पूर्वजों का जब इतिहास उठाकर देखेंगे तो हम तो बात यह कहते हैं कि क्षत्रिय का अर्थ ही क्षत्र परित्राणाय साधु नाम है। फिर वो साधु चाहे वो किसी एससी वर्ग का हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे स्वर्ण वर्ग का हो, सबके लिए बराबर है। और दुष्टजन मेरे परिवार का है तो भी उसकी मैं उस दुष्टता को छोड़ूंगा नहीं। ये जब बात करता है तो जातिवाद कहां से आ गया? हमारे पूर्वज तो वो थे जिन्होंने किसी अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी जाति के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, और अपने राष्ट्र और धर्म के लिए भी नहीं, और केवल मानव जाति के लिए भी नहीं, उन्होंने पशुओं तक भी अपनी बलि दी। राजा शिवी का नाम आपने सुना होगा, उस कबूतर के लिए अपने स्वयं का शरीर दे दिया। अभी हमने एक गीत गाया था, क्षत्रिय अब भी तुम उठते नहीं, उसमें आया। बाबूजी राठौड़ राजस्थान के थे, आपने देखा होगा, लोक देवता है, और फेरे हो रहे थे, और फेरे होते होते उनको आह्वान आ जाता है कि कोई गायों को भगा कर ले जा रहा है, उसकी रक्षा करनी है। उन फेरों में से उठकर, पूरे फेरे नहीं हुए थे और गठजोड़े को काट चले थे, बसती रही शहनाई, शहनाइयां बसती रह गई और गठजोड़े को तलवार से काट कर चले गए। कहीं गांठ खोलने में समय नहीं लग जाए, वो गायों को ले जाए नहीं। हम तो वो लोग हैं जो इस प्रकार से, राजा दिलीप का नाम सुना होगा, गाय के लिए अपने सिंह के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया कि मुझे खा ले और इस गाय को बचा ले। हम पशुओं के लिए लड़ने वाले थे, हम उन पशुओं के लिए अपने जान देने वाले थे, उन मंदिरों की रक्षा के लिए हम चले गए, उस नमक के मोल के लिए हमने हमारा स्वयं को समर्पित कर दिया। तो फिर हम जातिवादी कैसे हैं? क्षत्रिय युवक संघ कहता है कि क्षत्रिय कभी जातिवादी हो ही नहीं सकता। कोई जातिवादी हो सकती है, लेकिन क्षत्रिय कभी जातिवाद नहीं हो। इसलिए क्षत्रिय युवक संघ केवल क्षत्रियों को लेकर चलने की बात नहीं करता। वो आज, क्योंकि स्वयं से करना पड़ेगा, कोई भी काम शुरू करना है, मैंने पहले भी बताया कि निजकों ने बनाया तो जग रंच नहीं बनता है, और स्वयं को बनाएगा तभी दूसरों को बना पाएगा, तभी वो श्रेष्ठ कर्म करेगा, तब वो श्रेष्ठ प्रेरणा दूसरे लोग ले पाएंगे। इसलिए क्षत्रिय युवक संघ पहले क्षत्रियों से शुरू काम करता है और उसके बाद में इस प्रकार से दूसरे लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करता है। और राजस्थान में इस प्रकार का क्रम शुरू हो गया है, चाहे वो एससी के लोग हों, चाहे वो एसटी के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे वो दूसरे धर्म के लोग हों, इन सभी धर्मों को बैठा बैठा कर किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जा सकता है समाज में, किस प्रकार से उस राष्ट्र की एकता को बनाए रख सकते हैं हम, इस प्रकार का बात करना उसने प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार के कार्यक्रम बनाकर उसने पेश कर दिया है। और आने वाले दिनों में चाहे हम नहीं देख पाए, हमारी पीढ़ियां देखेगी कि क्षत्रिय युवक संघ इस प्रकार से पूरे राष्ट्र को नहीं, पूरे मानवता को लेकर, साथ लेकर उसको चलने का प्रयास करेगा। क्षत्रिय युवक संघ हमको केवल एक ही बात कहता है कि हम एक दूसरे की टांग खिंचाई बंद कर दें। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। एक जंगल में आग लगी हुई थी और उस जंगल में जब आग लग गई तो सारे पशु दूसरी जगह चले गए और एक चिड़िया थी, वो चिड़िया उस नदी में से चोंच में पानी भरकर लाती और उस आग में डालती। जैसे ही वो चोंच उस आग में पानी डालती और वो वाष्पीकरण होकर ऊपर से पानी उठ जाता, वहां पहुंच ही नहीं पा रहा। एक शेर ने वहां देखा और वो हंसा कि चिड़िया तू इस प्रकार से ये पानी डाल रही है, इससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही है? तो जो चिड़िया का जवाब था वो हमारे लिए ब्रह्म वाक्य बन जाए
हमारे लिए प्रेरणा का वाक्य बन जाए। उस चिड़िया ने कहा कि मेरे इस चोंच से पानी डालने के कारण ये आग ये बुझेगी या न बुझेगी मुझे पता नहीं, और हो सकता नहीं बुझेगी, लेकिन भविष्य में कभी जब इतिहास लिखा जाएगा इस जंगल का, तब इस आग का वर्णन भी आएगा, और इस आग के वर्णन के बाद में मेरा नाम भी आएगा। तब मेरा नाम उस आग को बुझाने वाले में आएगा, आग लगाने वाले में नहीं आएगा। हम वो आग लगाने वाले नहीं, वो आग बुझाने वाले बने, ये क्षत्रिय योग संघ की चाह है। और एक छोटे से दृष्टांत के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। टिहरी की पहाड़ियों में एक संत रहते थे और एक बच्ची थी। वो दोनों इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, और चढ़ते चढ़ते स्वामी रामतीर्थ उनका नाम था। तो जो बच्ची थी उसके गोद में उसका छोटा भाई था, और सिर पर उसका कोई वजन था, वो ऊपर रहती थी, सामान नीचे से ऊपर ले जा रही। स्वामी रामतीर्थ ने जब देखा कि बच्ची है बोझे मर रही है, इसका इतना वजन सहन नहीं कर पा रही है, तो साधु महाराज ने और रामतीर्थ ने कहा कि बच्ची, ये जो बच्चा है तुझे भार लग रहा होगा, तो ये मुझे दे दे, ऊपर मैं छोड़ दूंगा। उस बच्ची का जवाब था, वो भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। उस बच्चे ने कहा कि साधु महाराज, ये वजन आपके लिए होगा, ये तो मेरा भाई है। भाई कभी वजन नहीं हुआ करता है। हम हमारी कौम को भाई मान लें, हम हमारे समाज को भाई मान लें, और उस समाज को भाई मानकर हम इस प्रकार का व्यवहार करें, तो वह हमें वजन नहीं लगेगा। तब जिस प्रकार से एक भाई के साथ में व्यवहार किया जाता है, जिस प्रकार से एक बेटे के साथ में व्यवहार किया जाता है, जिस प्रकार से माता पिता के साथ में व्यवहार किया जाता है, उस प्रकार का व्यवहार करना हम सीख जाएंगे। क्षत्रिय योग संघ हमें वही व्यवहार करने की शिक्षा देता है। ऐसे ही व्यवहार करने के लिए वो एक कला सिखाता है, और इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से उस समाज को बदलना चाहता है। उसके लिए परीक्षा तो बहुत है, उस परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहा है। उस परीक्षा को देने के लिए आप लोग भी क्षत्रिय योग संघ से जुड़े हैं, क्षत्रिय योग संघ को सुनने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्षत्रिय योग संघ में आप आए भी हैं, लेकिन अभी तक हमने अपने आप को क्षत्रिय योग संघ को अपना नहीं माना है। क्षत्रिय योग संघ की चाह है कि क्षत्रिय योग संघ आपको अपना मानता है, आप भी क्षत्रिय योग संघ का अपना माने। आप ये मानकर चलें कि गंगा हमारे घर पर आई है, और इस प्रकार का आयोजन करना अपने आप में, गंगा हमारे इस घर के द्वार पे आई है, इस गंगा में हम हाथ धो लें, इस गंगा में हम डुबकी लगा लें, तो हम पवित्र हो जाएंगे। यही क्षत्रिय योग संघ इस 76वें वर्ष स्थापना दिवस पर आपको इस प्रेरणा स्रोत कहना चाहता है। जय संघ।